एक बहुत बड़ा नंबर है। 5-6 हजार लोग तकरीबन 1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम कर रहे हैं, 1 करोड़ तक इनकम जा रही है। यानी ये वो समझदार लोग हैं, ये वो खुले दिमाग के लोग थे जिन्होंने इस मौके को पहचाना और इस पे राइट वे में डेली मेहनत करी है, कंटिन्यूअस मेहनत करी है। दिमाग और पैराशूट सबसे अच्छा काम कब करते हैं? जब ये खुले हुए हों। तो अपने माइंड को खोलिए। देखिए, अगर आप इस मीटिंग में आए हैं, अपनी मर्जी से आए, वेरी गुड। अगर जबरदस्ती आए तो भी आपका स्वागत है। हो सकता है कि आज इस मीटिंग से आपको बहुत कुछ मिल जाए। मौका अब मिल गया, मौके को कैश कराना है। फिर से मैं कह रहा हूँ, जब मैं आपकी जगह पे था और जब मैंने ध्यान से सोचा कि मुझे अपने अगर मुझे अपने को करोड़पति कहलवाना है और मुझे नेम एंड फेम पाना है, तो मेरे जैसे आम इंसान के पास दूसरा मौका क्या है? मेरे इस बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर मुझे अपने आप को करोड़पति कहलवाना है और मैं चाहता हूं कि मुझे दुनिया जाने, मेरी प्रसिद्धि हो, मेरा नेम एंड फेम हो, तो मेरे पास दूसरा रास्ता क्या है? एक आम इंसान होने के नाते मुझे कोई दूसरा रास्ता ही समझ नहीं आया, नहीं आया। नेम एंड फेम किसके पास होता है? जो बहुत बड़े सिंगर हो, एक्टर हो, डांसर हो, वैज्ञानिक हो, राइटर्स हो। मुझे इनमें से कुछ भी नहीं आता। तो एक आम इंसान कैसे बड़ा इंसान बनेगा? तो मुझे इसीलिए वेस्टेज की वैल्यू समझ में आई। एक बहुत मशहूर किस्सा है जो आई थिंक आपको बात समझ में आएगी, कि सिकंदर को इसलिए महान कहा जाता था क्योंकि वो लोगों को, उसे पता था कि किस तरह से लीड करा जाता है। वो क्या कहते हैं ना, जहां पर गुंजाइश नहीं होती थी वहां से पोटेंशियल निकाल लेता था। समुद्र रास्ते उसने एक बार एक देश पे हमला करा और पूरी सेना को जब समुद्र के किनारे पर उतारा, तो वो तकरीबन, शायद आप मान के चलो, कुछ कुछ सैनिक थे, 5-10 हजार लोग होंगे। उन्होंने कहा कि हमें इस देश को जीतना है। उसने सबसे पहले समुद्र के किनारे पर उतर के अपने सारे जहाजी बेड़ों में आग लगा दी। यानी कि अब वापस लौटना पॉसिबल नहीं था, सारे जहाजी बेड़े जल गए। अब वो सब लोग कह रहे हैं हो क्या रहा है। उसके बाद उन्होंने एक सीक्रेट खोला कि मेरे सिपे सलारों, हम लोग 5-10 हजार लोग हैं, लेकिन जो दुश्मन है, हम जिस राज्य पर आक्रमण करने आए वो हमसे 10 गुना ज्यादा है। यानी 10 हजार का मतलब लाख लोग थे वहां पर, वो भी सैनिक, वो लोग भी ट्रेंड है। अब लाख लोग सुन के आप सोचो किसी के अंदर क्या जज्बा आ जाएगा। पहले तो हवा निकल गई होगी सबकी। तो उसको पता था जज्बा कैसा आता। उसने कहा कि मुझे पता है, हम लोगों का जहाजी बेड़े में आग लग चुकी है, हम वापस नहीं लौट सकते। तुम सब लोग वादे करके आए हो अपने पत्नियों से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से, उनको वापस देखना चाहते हो। देखिए, भावनाओं का खेल था। वापस देखना चाहते हो, हाँ, तो अपना बेस्ट करो, या तो मर जाओगे या फिर इन लोगों को हरा दो और इन्हीं के जहाज लेकर अपने अपने घर वापस चले जाओ। और ऐसा कहा जाता है कि वो लड़ाई जीत गया, क्योंकि जब हमें जज्बा होता है तब हम अपना बेस्ट करते हैं। देखिए, आज आप जिस भी तरीके से हो, आप अभी कंफर्ट जोन के अंदर हो, तो यानी कि कंफर्ट जोन छोड़ दीजिएगा। कोई भी लाइफ के अंदर जब भी आप आगे जाते हो, तो मैं दो बातें बोलता हूँ। आज आप जहां पर हो और जहां पे हमको पहुंच जाना चाहिए, सफलता का जो भी मापदंड है आपका, राइट, इन दोनों पॉइंट के बीच पे जब तक एक जबरदस्त खिंचाव नहीं होता, जिंदगी नहीं बदलती। इसको सिद्धार्थ सर जो मेरे अपलाइन है, हमारे गुरु, वो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन जितना खींच दोगे ना, जितना कम होगा कंफर्ट, आपकी लाइफ में सफलता उतनी बड़ी आएगी। और जितना आराम करोगे, जितना कम दिमाग को चलाओगे, जितना कम कामयाबी के ऊपर काम करोगे, अपने ऊपर काम करोगे, आपके पास सफलता नहीं आने वाली। आप एक मीडियोकर लेवल के परफॉर्मर रह जाओगे। देखिए, क्रिकेट के अंदर बहुत सारे लोग आ जाते हैं इंडिया की टीम में, बट हर कोई विराट कोहली क्यों नहीं बनता, हर कोई सचिन क्यों नहीं बन जाता? क्योंकि मौका मिलने के बाद भी वो द्वयमता की जिंदगी जी रहे हैं। वो प्रैक्टिस पे टाइम नहीं देते हैं, वो अपनी डाइट के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, वो अपने आप को इंप्रूव करने के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। तो वेस्टीज मौका आपके पास है। ये ठीक उसी तरह इंडिया की क्रिकेट की टीम में तो आ गए, अब आपको क्या करना है? एक्स्ट्रा में रहना है, आपको पानी पिलाना है पूरी क्रिकेट की टीम को, पैसा तो मिलेगा, या फिर आपको छा जाना है वहां पर। तो वेस्टीज उसी तरह का मौका है। तो आपको फिर यहाँ पर प्रॉपर चीजों को समझिए कि ये बिजनेस कैसे काम करता है। कंपनी के कंटेंट की नॉलेज लेना, वेस्टीज के प्रोडक्ट की नॉलेज बढ़ाइए, डे बाई डे बढ़ाइए, अपनी नौकरी के बाद बढ़ाइए, अपने काम धंधे के साथ बढ़ाइए, अपनी पढ़ाई के साथ साथ बढ़ाओ। बहुत टाइम होता है, उसी टाइम को इन्वेस्ट करो इस बिजनेस में। अब मुझे जब वेस्टीज मिला था तब मुझे समझ में आ गया था, टाइम खोटी नहीं करूंगा। फालतू लोगों के साथ उठना बैठना छोड़ दिया, टीवी देखना छोड़ दिया। मुझे, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, तो मुझे अभी भी याद नहीं है मुझे कितने दिन हो चुके हैं टीवी का स्विच ऑन करेंगे। मैं टीवी खोलता ही नहीं हूँ, कोई जरूरत ही नहीं लगती। या फिर अगर कभी टीवी मैंने खोला भी, तो उसमें मैं यूट्यूब वगैरह ज्यादातर देख रहा हूँ, या फिर मैं अपने मन की चीज देख रहा हूँ जो मैं देखना चाहता हूँ। तो हर एक चीज को छोड़ दिया जो नॉन प्रोडक्टिविटी, क्योंकि कामयाबी वाकई में बहुत मजेदार होती है। इस चीज को आप समझिएगा। तो जब आप ऐसा करोगे तो आप हो जाएंगे सीरियस। गंभीर इंसान ज्यादा अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। अब बिल्कुल नए लोगों को बता दूं इसमें करना क्या है, बड़ा सिंपल से काम करने हैं। आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है और आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वालों की एक टीम बनानी है। बड़ा सिंपल सा काम है। हमारे घर में जो भी चीज आती है और वो वेस्टीज या वेस्टीज बेस्ट डील के अंदर मिल रही है, तो वो हमें कहीं और से नहीं लेनी। इसके लिए ना बिल्कुल सजग रही है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो धूप बत्ती अगरबत्ती बस जाके ऐसे खरीद लेंगे। उनको एक्चुअली आइडिया ही नहीं है कि उनकी वो खरीदारी उनकी जिंदगी पे कितना बड़ा असर डाल सकती थी अगर वो वेस्टीज के प्लेटफॉर्म पे हो जाती। वो इसी तरह से आज भी मेरे टीम में एक है बंदा जो तकरीबन मेरे साथ पिछले 1 साल से अटैच है, और वो कभी डिमोटिवेट नहीं होता, कहता है मुझे बिजनेस करना है करना है। तो आज मैंने उसको एक बात का एहसास कराया कि आप पिछले 1 साल से, पता आप कहीं भी क्यों नहीं पहुंचे।
क्योंकि आप हर बार बात करते हो मुझे आगे बढ़ना है, बट आप इनिशिएटिव ही नहीं लेते हो। पिछले 1 साल से क्या आप मंजन कर रहे हो? उन्होंने बोला हाँ। क्या आप नहा रहे हो? क्या कपड़े धुल रहे हैं? घर में पोछा लग रहा है? हाँ लग रहा है। लेकिन आप तो कुछ भी वेस्टीज से नहीं खरीदते हो, तो आप वेस्टीज में क्या करने वाले हो? तो कह रहा हाँ सर ये बात तो सही है, क्योंकि आप कंफर्ट जोन के अंदर हो। कहते हो सर चाय सामने मिल जाती है लेके आ जाते हैं, याद ही नहीं रहता। हमारे द्वारा की गई खरीदारी भी हमारे लेवल को अप कर रही है। आप 5% के लेवल पर आए सारे नए लोग। जब पैसा खर्च होना ही है तो क्यों ना उसको सही दुकान पे खर्च करें ना। इस चीज को आप समझना कि जिंदगी जब एक दिन खत्म हो ही जानी है तो हम उसको एक मायने क्यों नहीं देते हैं। हर किसी को पता है कि मौत एक बहुत ही मुकम्मल सच्चाई है जिंदगी की। तो जब मौत आनी ही है तो एक गुमनाम मौत क्यों? जिंदगी को मायने देना कितना ज्यादा जरूरी है। उसी तरह से मैं वेस्टीज के अंदर अगर हूँ तो मुझे अपनी हर खरीदारी को एक मायने देना चाहिए। मेरा पीवी उससे बढ़ता है, मेरा लेवल उससे बढ़ता है, मेरे घर में कैशबैक उससे ज्यादा आता है। मैं एक मिसाल बनता हूँ। क्वालिटी हमारी डबल अच्छी है, इतने सारे बेनिफिट हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो। आज भी पेरेंट्स आपके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, वो आपकी पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं, आपको कपड़े लत्ते दिला रहे हैं। अब आपको एक मौका मिला कि एटलीस्ट पिताजी इतनी मेहनत करके जो घर का सामान खरीद रहे हैं, अगर हम एक सही दुकान से उस खरीदारी को ट्रांसफर कर दें तो कुछ तो कैशबैक वापस आएगा। 47% के बेनिफिट है हाईएस्ट लेवल पर। मैं कहता हूँ कि चलो आप 5% लेवल पर भी हो तो भी 20-30% तो कहीं नहीं गया। तो ये भी तो एक हमारी हेल्प हो सकती है। इसके लिए फोकस्ड होइए। जब हम फोकस्ड होते हैं, जब हम टॉपर बनने की सोचते हैं, तब ये चीजें आती हैं। तो सबसे पहली बात परचेसिंग पर फोकस करिए। कंसिस्टेंसी पे फोकस करना हमको बहुत ज्यादा जरूरी है। बट परचेसिंग करने से ये आपकी पहली सफलता है। अब दूसरी सफलता क्या है कि हम लोगों को किस तरह से तैयार करेंगे। एक लीडर क्या है? एक लीडर की खासियत जो मैं कहूंगा ना, वो भविष्य में झांकना जानता है। स्टीव जॉब्स भविष्य में झांक पाए तभी तो उन्होंने कहा था जिस वक्त इतने इतने किलोग्राम के कंप्यूटर होते थे, इतने इतने बड़े कंप्यूटर की आधा कमरा घिर जाए। उस जमाने में उस बंदे ने एक विजन लिया कि मैं कंप्यूटर को लोगों की जेब में पहुंचा दूंगा। मुझे आज भी याद है कि सन 2005 में मैंने कंप्यूटर की कोर्स सीखना शुरू करा था। 2005। और 2005 आज से 15 साल पहले की बात है। तब MS डॉस हमने सीखी, जो भी पुराने लोग समझ रहे होंगे, जो कि आज सोचते भी नहीं हो। अगर उस जमाने में आज से 15 साल कोई पहले बोलता ना कि जेब में कंप्यूटर हो सकता है, इंटरनेट यूज हो सकता है, मैं नहीं मान सकता था। बट आज देखो हम लोग ऑनलाइन बातें कर रहे हैं। हम लोग कहाँ पर बैठे हैं, सब अलग अलग जगहों पर, हम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ये कब हो पाया? जब एक इंसान ने भविष्य में झांका। अगर स्टीव जॉब्स ने झांका होता तो। बिल गेट्स ने एक प्लेटफॉर्म बनाया था, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर तैयार करा है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज। उसी तरीके से आज आप अपनी जिंदगी देखिए, ये तो बहुत पायनियर लोग हैं, बहुत बड़े पायनियर्स लोग हैं। ये तो इनका मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, उनके पास पहुंच जाना ही बहुत बड़ी बात है। बट मैं कह रहा हूँ कि आप एक एवरेज लेवल देखिए। मैं आपको हजारों करोड़ की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक बेहतरीन जिंदगी, एक सफलता की बात कर रहा हूँ कि आप देखो आप भविष्य में कितना झांक पा रहे हैं। कि केवल जो काम मैंने करना शुरू कर दिया जिसमें मुझे सच्चा फायदा है, मुझे अच्छी क्वालिटी मिल रही है, मेरे पास राइट वे में मुझे सच्चाई में कैशबैक आ रहा है, ये एक सच्चा फायदा है। ये सच्चा फायदा मैं कितने लोगों को समझाकर एक नेटवर्क बनाने वाला हूँ। देखिए जब आपके पास भविष्य में झांकने की क्षमता होती है, क्योंकि कभी ना कभी देखो मैंने भी तो झांका। जिस दिन मैं आपकी तरह बिल्कुल नया नया सुन रहा था, उस समय मैंने भी तो ये बात तस्वुर करी थी, पिक्चर बनाई थी, यार आशीष अगर काम करते टीम बनने लग गई तो पैसा आएगा, छोटा या बड़ा, लेकिन आ तो फ्री का ही रहा है, क्योंकि दुकान मुझे खोलनी नहीं है। अगर मेरे 10-50 लोग भी दुकान जा रहे हैं, अपन को 1000-2000 भी आ जाएंगे तो यार ये भी तो फ्री का पैसा है। बेरोजगारी भत्ते से तो चाहिए। मोबाइल रिचार्ज कराएंगे, पेट्रोल डलवाएंगे, लेकिन ये कितनी अच्छी बात है। यानी कि एक विजन आया, टाइम के साथ साथ ये विजन स्ट्रांग होता गया, पैसा बड़ा दिखने लगा, हजारों के बाद लाखों भी दिखने शुरू हुए। तो ये चीज आपको भी अपने उस भविष्य में झांकना शुरू करिए और नेटवर्क बनाने की तरफ फोकस करिए। लीडर की दूसरी विशेषता, वो भविष्य में झांकते हैं और उनके पास जो विजन होता है वो उसको लोगों के दिमाग में ट्रांसफर करना जानते हैं। फिर से समझिएगा, एक लीडर के पास भविष्य में झांकने की क्षमता है। और दूसरी बात कि जो भी उनके पास वो विचार है वो उसको लोगों के दिमाग में उड़ेलना जानते हैं, इसीलिए वो एक टीम बना लेते हैं, इसीलिए वो हमेशा एक संगठन बनाते हैं। आपने दुनिया के वर्ल्ड लीडर जितने भी देखे होंगे, आपने वर्ल्ड मैनेजर कभी नाम नहीं सुना होगा। मैनेजर लोगों को हाँकता है, ये करो वो करो, नजर रखना। अगर आप टीचर हैं तो आपका प्रिंसिपल आपका मैनेजर है। किसी सेल्स कंपनी के अंदर आपको मैनेजर नाम तो आपने सुनी रखा होगा, होटल के अंदर भी एक मैनेजर होता है। लेकिन वर्ल्ड मैनेजर आपने कभी नहीं सुना होगा, वर्ल्ड लीडर का नाम आपने सुना होगा। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी लीडर थे, कितने लोगों को आंदोलन के लिए तैयार करवा लिया, कितने लोगों को लाठी खाने के लिए तैयार कर लिया उन्होंने, है ना। कोई कोई ऐसा होता है कि आपको लाठी खाना, हम अहिंसा अपनाएंगे, उन्होंने दिमाग में ऐसा आइडिया उड़ेल लिया कि लोग मान गए। मदर टेरेसा कितने लोगों को सेवा के लिए राजी कर लिया, उन्हें पता था कि सेवा करनी है और उन्होंने लोगों को राजी कर लिया। हर एक अमीर शख्स ने एक बड़ी टीम बिल्ड करी और यही उनकी कामयाबी का राज है। अच्छा ये बिजनेस तो लीडरशिप से सीधे सीधे रिलेटेड है। अगर आपको पता है कि 47% के बेनिफिट हैं और अगर आपको इससे एक बहुत बड़ी सक्सेस मिल सकती है, तो हमको
इस आइडियाज को तेजी से ट्रांसफर करना है। तो जो भी लीडर है वो जिस भी आइडिया को किसी को दे रहा है, सबसे पहली खासियत क्या है कि वो उस इरादे को लेकर, उस आइडिया को लेकर सबसे पहले बहुत ज्यादा ईमानदार होता है। वो उस आइडिया को जीता है, वो उस आइडिया को सांस लेता है, उसी आइडिया को पालता है वो अपने साथ, राइट। यानी कि एक बेहतरीन वेस्टेज लीडर 100% प्रोडक्ट यूजर है। सबसे पहली बात, वो एक सिस्टम फॉलोअर है 100%। वो लगातार ज्ञान को अपने माइंड में डाल रहा है। जैसे मुझे खुशी है कि कितने सारे लोगों ने कितने कम टाइम अंतराल के अंदर इस मीटिंग को ज्वाइन कर लिया। प्रणव जी ने अपने कुछ लोगों को तो देखिए पहले से अनाउंस करा था, बट कितने लोगों को अभी हैंड टू हैंड इस मीटिंग का पता चला। इसका मतलब आपके अंदर सीखने की भूख है, अब अपने लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, इसलिए तो आपने इस मीटिंग में एंटर कर लिया। सेम भूख मेरे अंदर भी थी। तो उसके लिए इंप्रूवमेंट के लिए तैयार रहो। आप लोगों के दिमाग में आइडिया ट्रांसफर करोगे कैसे? क्योंकि बात तो मैंने कर ली, ये होगा कैसे, इसके लिए आपको लगातार सीखना है। इसके लिए हम बुक रीडिंग क्लासेस लगा रहे हैं। इस तरह की आप मीटिंग्स के अंदर आ रहे हो, अपने सफल अपलाइन को ऑब्जर्व करिए कि इनका ये क्या तरीका है, कैसे ये इतनी बड़ी टीम बना गए, किस तरह से लोगों को लीड करते हैं। अभी 5 बजे जो मैं एक मीटिंग कर रहा हूँ उसके अंदर अभी हम क्लोजिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि लोगों को किस तरह से इस बिजनेस में लाया जाता है। तो मैं देख रहा था कि अभी भी लोग कितनी बड़ी बेसिक मिस्टेक्स करते हैं जिसके अंदर कितने लोग इंप्रूव हो रहे हैं। क्लियर? तो आप परचेजिंग करते हैं और आपको एक ऐसी टीम बनानी है कि वो भी वेस्टेज की दुकान से घर का सामान खरीदेंगे और एक बड़ा टर्नओवर क्रिएट हो जाएगा, आपको आ जाएगा पैसा।